आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th की साइंस की बुक है, उसका चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स फ्रॉम धैर्य क्लासेस। और हम समझेंगे इसको कि प्लांट कैसे न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक, तो थी हम इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो होंगे हिंट्स और इसकी हेडलाइन होगी, उसको हम रीड करेंगे। ठीक, और आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। देखो, दी ऑल लिविंग्स ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, यू एल्सो लर्न दैट कि आप पहले ही समझ चुके हो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड। ये फूड के कंपोनेंट होते हैं जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है। दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक, उसने कहा पर न्यूट्रिशन के पास जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, और इनको जो ये इन कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। नेसेसरी मतलब होते हैं आवश्यक। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर, जो जीवित जीव है ना, उन सबको जरूरत होती है फूड की, जैसे कि हम लोग भी है, हमें भी नीड होती है फूड की। प्लांट्स कैन सिंथेसिस, क्या कहते हो? सिंथेसिस करते हैं, मतलब कि एनर्जी फूड फॉर देमसेल्फ, कि वो क्या फूड बनाते हैं अपने आप। बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। पर अगर हम इसके अदरवाइज देखें दूसरे हैंड, तो जैसे एनिमल्स हो गए और हम लोग हो गए, हम लोग अपने आप खाना नहीं बनाते। ठीक, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स, कि हम प्राप्त करते हैं खाने को किससे? हम प्लांट, जो खाना होता है हम प्लांट से लेते हैं। ठीक, और एनिमल्स, जैसे कि एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, वो खाते हैं प्लांट्स को। दस इस प्रकार से ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे ह्यूमन और एनिमल्स। फिर देखो यहाँ पर ये बूजो है, ये कुछ पूछना चाहता है क्वेश्चंस। बूजो वॉन्ट टू नो, बूजो जानना चाहता है हाउ प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। तो देखो हम इसके यहाँ पर इसका वहाँ पर इसकी ये हेडिंग है, इसको हम रीड करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ लिखा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कैसे होता है प्लांट्स में न्यूट्रिशन। प्लांट्स आर दी ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड, प्लांट सिर्फ एक ऐसा जीव है जो अपने आप खाना बनाता है। फॉर देमसेल्फ, अपने आप। बाय यूजिंग वाटर, पानी का यूज कर कर। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि CO2 एंड मिनरल्स, दी रो मेटल, जो कच्ची होती सामग्री, उसका यूज कर कर। आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग, जो उसके आसपास के वातावरण में होता है। सराउंडिंग बोलते हैं वातावरण को। ठीक, यहाँ तक की पूरी लाइन आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। यहाँ पे लिखा है द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिएंट जो एनेबल होते हैं ऑर्गेनिज्म के लिए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, टू बिल्ड, जो उनको बनाते हैं, देयर बॉडीज, उनकी बॉडी को, टू ग्रो, उनकी बॉडी को ग्रो करते हैं, मतलब एक तरह से बढ़ाते हैं। टू रिपेयर डैमेज पार्ट, और वो जो डैमेज पार्ट है उसको रिपेयर करते हैं। ऑफ देयर बॉडीज, जो उनकी बॉडी का डैमेज पार्ट होता है उसको तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। एंड प्रोवाइड, और इसको उपलब्ध कराते हैं। द एनर्जी ऑफ कैरी आउट ऑफ लाइफ प्रोसेस, कि वो जो लाइफ प्रोसेस है उसको कैरी आउट रखने के लिए, उसको कंटिन्यू करने के लिए ये एक एनर्जी उपलब्ध कराते हैं न्यूट्रिशन। देखो सपोज करो अगर आपकी बॉडी में आप एनर्जी नहीं होगी तो आप वर्क नहीं कर पाओगे, और एनर्जी आपके पास कब आएगी? जब आप खाना खाओगे। और खाना में क्या, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो अगर आप बॉडी के अकॉर्डिंग लेते हो तो आपकी बॉडी को अच्छा न्यूट्रिएंट मिल पाएगा, और फिर आपके अंदर एनर्जी बनी रहेगी। ठीक, जैसे कि यहाँ पर है, इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म ये खाना लेते हैं। एंड इट्स, और ये है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म क्या खाना लेते हैं पास। फिर लिखो यहाँ पर, यह लिखा है यूटिलाइजेशन,
ये यूटिलाइज करते हैं बाय द बॉडी, बॉडी में जाकर फिर क्या होता है, यूटिलाइज होता है, मतलब क्या, वो खाना पचता है। सॉरी। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ, जो ये जीव होते हैं ये अपने आप खाना बनाते हैं फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब कि पदार्थ से, इज कोल्ड ऑटोट्रोपिक्स, उसे बोलते हैं ऑटोट्रोपिक्स। ऑटो मतलब होता है यहाँ पर सेल्फ, अपने आप, ट्रोप्स मतलब होता है बस नरिशमेंट, कि अपने आप खाने को बनाना, देयरफॉर इसलिए प्लांट्स आर कोल्ड ऑटोट्रोप्स। अब हम प्लांट्स को क्या बोलेंगे, ऑटोट्रोप्स बोलते हैं, ठीक है। एनिमल्स, जो वहाँ पर अब एनिमल है ना, एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स के द्वारा अपने खाने को तैयार करते हैं देयर आर कोल्ड हिटोट्रोप्स, उसे बोलते हैं हिटोट्रोप्स। हिटो मतलब होता है अदर, मतलब कि क्या हुआ, एनिमल्स और ह्यूमन ये डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर कि वो खाना बनाएंगे, फिर वो उनसे खाना लेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख लो, आप एप्पल हो गए, मैंगो हमारे पास हो गया, फिर आप वेजिटेबल ले लो पास, वो भी है क्या, हम जो नेचर से हमारे पास जो प्लांट्स है हम उनसे वो चीज़ लेते हैं, ठीक है। तो हम अपने आप खाना नहीं बना पाते, हम क्या करते हैं, हम डिपेंड है प्लांट्स पर। ओके, अब देखो यहाँ जो पहली है वो अपना डाउट क्लियर करना चाहती है। पहली वॉन्ट्स टू नो, वो जानना चाहती है वाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड, कि हमारी बॉडी क्यों खाना नहीं बनाती फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से, मतलब कि क्यों वो CO2 से और H2O से क्यों अपने आप खाना नहीं बना पाती हमारी बॉडी, एंड मिनरल्स लाइक प्लांट टू डू, जैसे कि प्लांट होते हैं, ठीक है, लाइक ऐसे प्लांट करते हैं ना, वो हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते, ये इसका क्वेश्चन है पहली का। तो चलिए हम जानते हैं। नाउ वी मे आस्क, अब हम पूछेंगे वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, जैसे कि फूड फैक्ट्री होती है ऑफ प्लांट्स की, एंड लोकेटेड, जो प्रेजेंट होती है, स्थित होती है, वेदर फूड इज मेड इज ऑल प्लांट्स, जो फूड है, जो ऑल प्लांट्स है ना, उन प्लांट्स के अंदर, ऑफ अ प्लांट्स और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स, उसका एक सर्टेन निश्चित पार्ट होता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल, जो प्लांट्स होते हैं वो रॉ मटेरियल लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम दी सराउंडिंग्स, जो उसका आसपास का वातावरण होता है ना, उससे वो कच्चे मटेरियल को लेते हैं। और हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट, फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं देम उनको टू द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स की फूड फैक्ट्री होती है वो उसमें ट्रांसफ़र करते हैं। फिर क्या, वो एक वो चलता है प्रोसेस, ठीक है। और ऐसा हम लोग कर नहीं पाते, इसलिए हम अपने आप खाना नहीं बना सकते, और ये प्लांट्स कर पाते हैं, इसलिए क्या प्लांट्स अपने आप खाना बनाते हैं। देखो उसका पॉइंट हमारे पास है 1.2, हमारे पास ये पॉइंट है इसका 1.2, फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, लीव्स आर द फूड फैक्ट्री, जो लीव्स में पत्तियां है वो फूड फैक्ट्रीज है, वो रॉ मटेरियल को सराउंडिंग से लेती है, मतलब क्या पास हमने लिखा सराउंडिंग से क्या करते हैं, वो रॉ मटेरियल लेते हैं पास, रॉ मटेरियल। फिर कहता है ये हमारे पास क्या है, इसकी लीव्स, हमारे पास इसके अंदर जो इसकी पत्तियां पास, वो इसकी फूड फैक्ट्री है, और प्लांट्स की, किसका, प्लांट्स का, ठीक। ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ, जो सभी जो रॉ मटेरियल होता है वो पहुंचता है, रीच मतलब होता है पहुंचना, द लीफ पत्तियों तक। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सोइल, जो वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट होता है सोइल में, सोइल मतलब कि मिट्टी में, आर ऑब्जर्व, वे ऑब्जर्व करते हैं, ग्रहण करते हैं बाय द रूट्स, जड़ों से, एंड ट्रांसपोर्ट करते हैं टू द लीव्स, पत्तियों में, कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, ठीक। तो फ्रॉम एयर इज टेकन, जो एयर है वो फ्रॉम एयर इज टेकन, वो वहाँ से क्या एयर लेते हैं, ठीक है, थ्रू द टीनी पोर्सेस, उसमें कुछ छोटे छोटे वो होते हैं, छिद्र होते हैं, प्रेजेंट ऑन दी सरफेस, उसके सतह पर, ऑफ लीव्स, पत्तियों की सतह पर कुछ स्पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं। दिस पोर्स आर सराउंडेड बाय
गार्ड सेल्स, ये गार्ड सेल होती है। सच पोर्सेस आर कॉल्ड स्टोमेटा, उसी पोर्सेस को बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा लाइक का एक लिक्विड फॉर्म, ठीक, जैसे कि आप किसी आलू को कट करोगे उसमें एक लिक्विड निकलता है, वापस क्या वो भी एक स्टोमेटा है, ठीक है। स्टोमेटा आप समझ सकते हो, जैसे कि आपने चावल बनाए जो उससे मांड निकलता है, उस मांड को ही बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसका एक आपने एक देखा, इसमें एक ग्राफ देखा पास, इसके अंदर ये है, तो छोटा सा हिंट है, थोड़ा पढ़ लेते हैं बस, सेल क्या है, ठीक है। आप एक तो ये भी है कि सेल क्या हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है? अगर यस है तो फिर सेल का किसने डिस्कवर किया, ये आप लोग कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, ठीक। तो हम इसको पढ़ते हैं अब। यू हैव सीन दैट बॉडीज आर मेड ऑफ ब्रिक्स, देखा कि तुमने देखा होगा जो बॉडी होती है वो मैट बनी होती है ब्रिक्स सिमिलरिटी, जैसे एक ईंट की तरह बनी होती है। द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टीनी यूनिट्स ऑफ कॉल्ड सेल्स, वो सेल्स से मिलकर हमारी बॉडी बनी होती है पूरी। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, सेल को केवल हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। और सेल को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? पास 1664 में, ठीक है। किसने किया था पास? ये रॉबर्ट ने, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। ये नॉलेज भी आप रखना है, ठीक है। ओके, सेल थे पास, वो ये पास सेल थी डेड सेल, डेड सेल, ठीक है। सॉरी। अब देखो मेरे पास कि सेल कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, हम माइक्रोस्कोप के द्वारा इसको हम देख सकते हैं क्योंकि बहुत छोटा होता है। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली सेल, कुछ तो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सिर्फ सेल से बने होते हैं। द सेल इज एनक्लोज बाय अ थीन, सेल क्या वो एनक्लोज बंद होती है एक थीन आउटर बाउंड्री, उसकी एक आउटर बाउंड्री होती है, कोल्ड दी सेल मेम्ब्रेन, जो सेल के बाहर एक आवरण होता है, वो होता है एक आवरण होता है, उसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। जैसे सपोज करो हमने पास ये सेल ले लिया पास, ठीक है, जो इसके आसपास ऐसे होगा ना पास, ऐसे कवरिंग से पास हो गई, इस जो पर यहाँ पे कवरिंग है ना, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब देखो, मोस्ट सेल हैव डिस्टिंक्ट सर्टेनली लोकेटेड स्पेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड अ न्यूक्लियस, ठीक है। ये एक स्पेरिकल इसमें स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे अंदर रहती है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस मतलब कि सेंटर है पास, जैसे बीच में सेंटर इस तरह से है पास, ठीक। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक, उसका जो सराउंडेड है वो कैसा जेली लाइक है, मतलब जेली की तरह है। सब्सटेंस कॉल्ड अ साइटोप्लाज्म, उसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और सेल को बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, किसमें? बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हम साइटो बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? साइटो। तो इसलिए क्या है? साइटोप्लाज्म, मतलब अगर सेल के अंदर बस कोई लिक्विड है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। देखो इसका यहाँ फिगर दे रखा है पास, इस फिगर को हम देखें पास, ये पास देखो जो है पास ये पॉइंट है पास सेंटर इसका, इसे बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक। ये अंदर पर जो लिक्विड भरा हुआ है पास, इसलिए लिक्विड सा है यहाँ पे, इसे बोलते साइटोप्लाज्म, ठीक। और यहाँ पास ये है इसका, इसे बोलते सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसे, मतलब जैसे हमने सर्कल लिया, हमने सेल ले लिया और उसके साइड का ये पार्ट है सही है जो उसे कवरिंग कर रखा है थीन लेयर के द्वारा, इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ तक आप इसको समझ गए होंगे अच्छे से। अब देखो पास फिर इसने यहाँ पे बूजो आ गया, उसका फिर एक क्वेश्चन है जो सोल्व करते हैं पास। बूजो वांट्स टू नो, बूजो जानना चाहता है हाउ वाटर एंड मिनरल ऑब्जर्व बाय रूट्स, क्यों कैसे जो रूट्स से वो मिनरल और वाटर कैसे ऑब्जर्व करते हैं, रीच द लीव्स, और वो कैसे पत्ते तक पहुँचता है। मतलब अब इसका क्वेश्चन है पास ये बूजो का, यहाँ पर कि ये हमारे पास ये पास इसका सतह है पास, मतलब सरफेस है। देखो यहाँ पर इसके जड़ें है पास किसी भी प्लांट का, ठीक है। जैसे हमने यहाँ प्लांट लिया, ये प्लांट है पास, देखो यहाँ से कैसे पानी इसके यहाँ पत्तियाँ पास, ये इसके यहाँ पत्तियाँ पास, वो कैसे यहाँ इस पत्तियों तक वो कैसे पानी और वो मिनरल्स कैसे पहुँच पा रहा है, पर ठीक है इस प्रोसेस को हम समझेंगे। ओके, आ जाओ। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होता है, पहुंचता है पत्तियों में
बाय द वेसल्स, वेसल्स के द्वारा, विच रन, वो रन करता है लाइक अ पाइप, एक पाइप की तरह, मतलब एक पाइप सील होता है पास, उस पाइप की तरह कार्य करता है। थ्रो आउट द रूट, उसी रूट मतलब जड़ के माध्यम से। द स्टेम, जो तना होता है पास, द ब्रांचेस, जो उसकी शाखा होती है, एंड द लीव्स, जो लीव्स की शाखा होती है, दे फॉर्म अ कंटिन्यूस, वो फॉर्म करती रहती है कंटिन्यूस, लगातार एक पाथ में, पाथ मतलब कि रास्ता, ठीक है, किसे बोलते हैं, रास्ते को। पैसेज फॉर दी न्यूट्रेंट, एक पैसेज होता है न्यूट्रेंट का, वो लगातार काम करता रहता है, कौन, ये बस ब्रांचेस है, बस शाखा, बस ये हो गया, ये से वर्क करते रहते हैं। दे आर कोल्ड वेसल, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं वेसल्स। यू विल लर्न मोर अबाउट, आप इसके बारे में ज़्यादा जानोगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। देखो इन प्लांट्स, इन चैप्टर 7 में, ठीक है, चैप्टर 7 में आप इसके बारे में और थोड़ा कुछ जानोगे, इसके बारे में थोड़ा सा आपको और नॉलेज मिलेगी। देखो अब बस फिर ये, अब इससे पहले ही ना, यह जिस समझना चाहती है, पहले वॉन्ट टू नो, पहले जानना चाहती है व्हाट इज सो स्पेशल, वो क्यों मुख्य है, अबाउट, बारे में, लीव्स, पत्तियों के, दैट दे कैन सिंथेसिस, वो कैसे सिंथेसिस करते हैं फूड, बट अदर्स पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कैन नॉट, कि क्यों वापस वो पत्तियां ही सिंथेसिस करती है और उसका अदर पार्ट्स नहीं, सब रूट, स्टेम्स, ब्रांचेस वो क्यों नहीं करते, ओनली जो लीव्स है वही सिंथेसिस करते हैं। इसका सिर्फ क्वेश्चन है किसका, या पहली का। देखो द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट्स, वो एक ग्रीन पिगमेंट्स है, अब क्या है, एक ग्रीन पिगमेंट्स है, कोल्ड क्लोरोफिल, उसे बोलते हैं क्लोरोफिल, मतलब कि समझ लो आप पत्तियां पास होती है जो उसकी पेड़ की, उसके अंदर वो होता है क्लोरोफिल, उसे बोलते हैं ग्रीन पिगमेंट। इट हेल्प्स, इसकी सहायता से, लीव्स टू कैप्चर, वो कैप्चर करते हैं द एनर्जी, किसको, एनर्जी को कैप्चर कर लेते हैं, ऑफ द सनलाइट, सनलाइट से वो एनर्जी कैप्चर करते हैं। मतलब एक आपने पत्ती ली ग्रीन कलर का, उसमें होता है ग्रीन पिगमेंट, उसे बोलते हैं क्लोरोफिल, फिर उसकी हेल्प से वो एनर्जी को कैप्चर करते हैं, किससे, वो भी ऑफ द सनलाइट से। दिस एनर्जी इज यूज्ड, इसी एनर्जी का वो यूज करते हैं सिंथेसिस, मतलब कि प्रिपेयर करने में। सिंथेसिस मतलब क्या होता है, प्रिपेयर करना, तैयार करना फूड को, इसी एनर्जी से, इसी एनर्जी से क्या करते हैं वो तैयार करते हैं फूड को, फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 से, एंड वाटर से, सिंस पहले, द सिंथेसिस ऑफ फूड occurs इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, किया वो प्रेजेंस है ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इसे क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटो मतलब कि लाइट, सिंथेसिस मतलब कि कंबाइन, कहाँ कंबाइन। सो इसलिए वी फाइंड दैट, हम तलाश सकते हैं, क्लोरोफिल, सनलाइट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट, वो बहुत आवश्यक है कैरी आउट करने के लिए, प्रोसेस ऑफ, इस प्रोसेस को एक तरह से रन कराने के लिए, फोटोसिंथेसिस, इसको करने के लिए। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस, ये बिल्कुल अलग ही प्रोसेस है ऑन द अर्थ, इस पृथ्वी पर। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर बाय द लीव्स, जो सोलर एनर्जी है इज अ कैप्चर करते हैं बाय द लीव्स, लीव्स के द्वारा क्या, उसे सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं, एंड स्टोर्ड इन दी सॉरी, और इसको स्टोर करते हैं प्लांट्स में, इन द फॉर्म ऑफ फूड, फूड के फॉर्म में वो उसको कैप्चर कर लेते हैं उसी प्लांट में, ठीक है। दस इस प्रकार से सन इज द अल्टीमेट सोर्स, ये एक अल्टीमेट, एक अद्भुत सोर्स है ऑफ एनर्जी का, फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जीवित जीव के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण, एक अद्भुत सा सोर्स है एनर्जी का। जैसे देखा ह्यूमन होता है पास, हम कौन सी विटामिन लेते हैं, सन से हम विटामिन D लेते हैं, ठीक है। फिर देखो, कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं, लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या फोटोसिंथेसिस के बिना अर्थ पर जीवन संभव है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर इसकी एब्सेंस हो जाए, अगर ये ना रहे,
अर्थ पर देयर वुड नॉट बी एनी फूड, हमें कोई खाना नहीं मिला, क्योंकि वो तो जो प्लांट्स है वो इसकी हेल्प से तो खाना बना रहे हैं, और वो जब खाना बना रहे हैं फिर वो खाना हमको मिल रहा है। ठीक, तो अगर नहीं रही अर्थ पर तो हमें खाना नहीं मिलेगा। दी सर्वाइवल मतलब अतिव्यापन करना ऑफ ऑलमोस्ट लगभग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन दी फूड मेड बाय द प्लांट्स, क्योंकि जो ह्यूमन एंड डायरेक्ट इनडायरेक्टली ह्यूमन है जो, वो डिपेंड किस पे है, वो डिपेंड है यहाँ प्लांट्स पे ये। और अगर प्लांट्स के मतलब अगर ये फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फिर यहाँ पर हमें कोई खाना नहीं मिलेगा, और क्योंकि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे, प्लांट्स से खाना बनाते हैं, इसलिए क्या फिर हम यहाँ थोड़ा अति व्यापन करना, इसकी सर्वाइवल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिसाइड्स ऑक्सीजन इज एसेंशियल, क्या हमारे पास ये पर्याप्त है, क्या पर्याप्त, ठीक है, पर्याप्त फॉर द सर्वाइवल, अतिव्यापन करने के लिए, जीने के लिए, ठीक है, ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये क्या कहते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस। इन द absence ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ, इसके बिना अर्थ पर जीवन असंभव है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, क्योंकि क्या कंटेन होता है, कंटेनिंग होती है सेल्स की, किसमें, लीव्स में, पत्ती में। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसिस carbohydrates दिस प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंट इन अ इक्वेशन, ये प्रोसेस एक इक्वेशन को दिखाता है। पास देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मतलब कि CO2 प्लस के, इसको यहाँ पर नहीं, यहाँ देखेंगे नीचे, मतलब कि जैसे CO2 प्लस के H2O, सनलाइट क्लोरोफिल, फिर क्या बनता है पास, फिर बनता है पास कार्बोहाइड्रेट प्लस के ऑक्सीजन। ठीक, कार्बोहाइड्रेट मतलब कि जैसे आप यहाँ लिख दो पास, ये लिख दो पास, इसके अंदर C6H12O6, ठीक है, प्लस के O2 बाहर, ऑक्सीजन। ठीक, ये पर ये चीज़ बन जाएंगे पास क्लोरोफिल, जैसे कि यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ पास, ये क्या क्लोरोफिल है पास, देखो यहाँ पे ये क्या है इसका क्लोरोफिल, ये पास क्या, ये सेल गार्ड है जो पहले हम ऊपर पढ़ के आए अभी। ठीक है, जैसे भाई क्या है ये पास के अंदर सेल गार्ड है, ये इसमें सेल गार्ड है, ये आपको दिखाई, ये वाला पास ये सेल गार्ड है, ये भाई इसके बीच में क्या पॉइंट चाहिए, इसको बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, अब देखो पास, ये देखो पास, यहाँ पे देखो पत्ती देखो पास, ये यहाँ पर लीव्स है, यहाँ पर क्या ये पत्ती, यहाँ पर इसके लीव्स है पास, और ये देखो ये लीव्स है पास, ये बस लीव्स है, और ये स्टोमेटा है, ये स्टोमेटल ओपनिंग है, यहाँ पे क्या इसका ओपनिंग देखो, यहाँ ये ओपन हो रहा है पास, ये गार्ड सेल है, यहाँ पे क्या है ये इसके अंदर गार्ड सेल लगी हुई है, सेक्शन ऑफ द लीफ, ये लीफ का सेक्शन है, ये मतलब इसका पार्ट है। फिर देखो यहाँ पर एक ये भी है बस फोटो से अब बहुत अच्छे से समझा रखा है, जिससे कि आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। देखो यहाँ पर एक ये सन है, देखो ये सन है बस, फिर देखो यहाँ पर एक है, यहाँ पे क्या है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, देखो यहाँ से ये इसको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, मतलब कि CO2 और O2। देखो यहाँ पे क्या है ये क्लोरोफिल है, यहाँ पे क्या इसका क्लोरोफिल है इसके अंदर, ये यहाँ पे क्या ये इसकी ये यहाँ इसका भाई ये इसका सरफेस है, यहाँ पे क्या इसका ये इसकी जड़ है पास। ठीक है, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं पास, ये प्लांट्स है पास, यहाँ पास ये पत्तियाँ इसके पास। ठीक है, जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं पर ये क्या यहाँ से यहाँ से मिल रही है एनर्जी। ठीक है, लाइट ऑफ एनर्जी। देखो यहाँ पास क्या ये वाटर मिनरल्स है। देखो यहाँ पे एक छोटा सा नोट्स भी है, थोड़ा हम इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि ये आपके काम आ सकता है। ठीक है, तो इसे